जब आप कोई शॉपिंग मॉल में जाएं, जब आप कोई चीज को देखें और अगर वो आपको लगता है कि ये महंगी है, तो उस चीज को देखकर जब आप ये कहेंगे कि ओह, इतनी महंगी, मुझे नहीं परवड़ेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पर आपको कभी परवड़ने नहीं देगा। तो ऐसे हालात में मैं जानता हूं कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो भी चीज आपको लेनी है, आपको पसंद आती है और आपको अपनी जिंदगी में आप चाहते हैं कि वो आए, तो सबसे पहले उसको देखकर पहली बार आपके चेहरे पर एक बढ़िया सी स्माइल आनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली आपने अट्रैक्ट कर लिया। देखिए, आप वहां पर थे, मतलब आपने अट्रैक्ट कर लिया, तो आपने पहला चरण लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार कर लिया कि आपने कभी सोचा था, आज आपके सामने दिखी, सो यू अट्रैक्टेड, इट मींस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। दूसरा दूसरा काम आपको यह करना है कि आपको उस चीज को देखकर थोड़े समय के लिए फील करना है। फीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कार हो सकती है, महंगी ज्वेलरी, या कोई महंगा ड्रेस हो सकता है, या फिर कोई घड़ी हो सकती है, या फिर आपको कोई ब्रांडेड चश्मे चाहिए, कुछ भी हो सकता है। उसे देखकर फील करो और कुछ सेकंड के लिए ही सही, आप हो सके तो उस चीज को, या तो उससे बोलो कि मुझे दिखाइए, मैं ट्राई करना चाहता हूं, उसे छूइए, उसे टच करिए, उसे फील करिए। या अगर पॉसिबल नहीं है तो मन ही मन उसको देखकर इस तरह से कल्पना करिए कि मैं इसे ले रहा हूं, ये मुझे मिल रही है। और जब वो प्रोसेस पूरी हो जाए और आप वहां से निकले, तो उस चीज के प्रति एक फिर से नजर घुमाए और मन ही मन बोले कि जल्द ही मेरे पास ये आ रही है, जल्द ही मेरे पास ये आने में है। ऐसा ये 3 प्रोसेस करने से आप सबसे पहले उस नेगेटिव वाइब्रेशन को कट कर देंगे, जो अंदर से एक आह भरी नेगेटिव फीलिंग देते हैं कि ये मुझे नहीं परवड़ेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अभ्यास का विषय है, ये एक लर्निंग्स है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज जब आप देखोगे और यस ये मेरी है, मुझे मिल जाएगी, और वो आके जेब में गिरेगी। नो, ये ऐसा उसके प्रति पॉजिटिव अट्रैक्शन करने से, अच्छा सोचने से आप अट्रैक्ट करते हैं। बट अट्रैक्ट करने के बाद में एक अपॉर्चुनिटीज आती है, एक एक वातावरण क्रिएट होता है, एक आपको बड़ा अवसर मिलता है जिसमें उस चीज के करीब जाने का रास्ता खुल रहा है। तो पहला तो आपने अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन दूसरा काम जो रेयरली लोग करते हैं, रिसीव करना। और रिसीव करना मतलब क्या, कि वो चीज जिसके द्वारा मिलने वाली है, उसका पहला, दूसरा, तीसरा, पता नहीं कौन सा स्टेप है, वो आपके करीब आया है, तो उसमें आप एंट्री करिए, इन्वॉल्व करिए अपने आप को, वो चीज के बारे में कुछ एक्शन लीजिए। तो आपको वो अट्रैक्शन और एक्शन दोनों के बाद में मैनिफेस्टेशन, यानी कि बी रेडी टू रिसीव, रियली वो आप तक आ जाएगी। बट पहला ही अगर आप वाइब्रेशन नेगेटिव कर लेंगे, कट कर लेंगे अपने आप को वो चीजों से, कोई सी बातें करके कि जिसमें कहीं पर भी नो, नहीं, ऐसी कोई बातें आती है, तो वहीं पर आपका आकर्षण खत्म हो जाएगा। और दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि लोग अक्सर अपने अंदर के विचारों में घबराहट रखते हैं, डर रखते हैं, शक रखते हैं, और बाहर पॉजिटिव होने का दिखावा करते हैं, बोलते हैं, गोल चाट लगाते हैं, बट अंदर उसे जरा भी विश्वास नहीं है। देखिए, इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, डाउट करो या विश्वास करो, दोनों में से वैसे मुझे भी नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है, और मेरे पास 2 चॉइस है। तो मुझे एक चीज बताओ कि आपके पास अगर एक 100 रुपए का बंडल है और 2000 का बंडल रखा हुआ है, और सामने वाला बोल रहा है कि दोनों में से कोई भी उठाओ, तो आप कौन सा उठाएंगे? बट ऑब्वियस आप 2000 वाला उठाएंगे। तो ठीक उसी तरह से आपको पता ही नहीं है कि आपके सपने पूरे होंगे कब होंगे, ठीक है? तो फिर आपको 2 चॉइस है, राइट वाली, डाउट नहीं करना, यानी कि विश्वास करना, एक दिन हो जाएगा, कोशिश चालू है, मेहनत चालू है, वी आर ऑन द प्रोसेस। और दूसरी तरफ नहीं हुआ तो चॉइस तो आपको ही करनी पड़ेगी कि नहीं हुआ तो वैसा आप सोचेंगे तो आगे नतीजे नहीं होने वाले होंगे। एक डाउट 1000 डाउट को पैदा करता है। और अगर विश्वास से आपने छोड़ दिया कि यस, मैं अपने गोल के प्रति हर दिन कुछ ना कुछ एक्शन ले रहा हूं, जितना समझ में आ रहा है उतना आगे बढ़ रहा हूं, प्रयास नहीं छोड़े हैं, तो गोल के पूरे होने की संभावना अभी भी है।
तो एक ना एक दिन आई बिलीव कि मुझे वो मिलेगा। तो दूसरे किस्से में, दूसरे विचार में आप और करीब जाते हैं और करीब जाते हैं। और याद रखिए, जेस्टेशन पीरियड, कोई भी गोल को पूरा करने के लिए एक वक्त रहता है। इसमें आपको अपना धीरज को नहीं खोना है, फ्रस्ट्रेशन में नेगेटिव विचार के साथ में सेल्फ टॉक नहीं बढ़ानी है, धीरज रखनी है। सबसे पहले अपने आप को एक सवाल करो, क्या मैंने प्रयास किए? क्या हर दिन मैंने एक्शन ली? क्या उस दिशा में हर दिन कुछ ना कुछ मैं काम कर रहा हूं? और अगर तीनों के जवाब हाँ है, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का नेगेटिव विचार? उसे जब होना है तब होगा। याद रखिए, घास 20 दिन में उगता है, आम 4 साल के बाद उगते हैं। तो अगर आपका बड़ा गोल है, आपने आम बोए हैं, तो 4 साल लगते हैं। तब तक एक किसान भी अपने खेत की, अपने उस वाड़ी की सुरक्षा करता है। उसके अंदर जब तक आम नहीं दिखते तब तक रेगुलर पानी डालना, आसपास के कचरे को साफ करना और उसको मेंटेन करना, एक विश्वास के कि एक दिन ये बड़ा होकर आम देगा। लेकिन वो 4 साल की तपश्चर्या बेकार नहीं जाती। तो याद रखिए आप, कि आप भी अगर बड़ा गोल लेकर बैठे हैं, तो बस अपने गोल के प्रति हर दिन एक्शन लेते रहिए। लेकिन अट्रैक्शन के नियम के मुताबिक वो कोई भी नेगेटिव कमेंट्स ना अंदर से बोलनी है ना बाहर से बोलनी है, खास करके उन चीजों के लिए जो आपकी चाहत है। दुनिया के लिए हो सकता है कि वो महंगी हो, ये वो काम की ना हो, बेकार की चीज हो, फिजूल खर्चा हो, लेकिन आपके लिए जो जरूरी है, आपका ग्रोथ उसमें होने वाला है। तो आपको उस चीज के प्रति एक एहसास पॉजिटिव कि वो मेरी होकर रहेगी, ये रखना बहुत बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, स्टीफन कवी ने बहुत बेहतरीन किताब लिखी थी, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और उसमें वो एक बात कहते हैं, जो उसकी दूसरी हैबिट है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब कि कोई भी बात की माइंड में, अंत में, उसको अंत देखकर उसका शुरुआत करो। मतलब ये कि अंत को ध्यान में रखकर आपको शुरुआत करनी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने मन में पहले उसका अंत देखना है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। फिनिश आपका जो भी कोई गोल होगा तो वो किस स्तर पर होगा, कैसा होगा। और फिर आपको उस अंत को मन में रखते हुए प्रोसेस पे ध्यान देना है बाहर की दुनिया में। तो वो बहुत अच्छी तरह से एक बात बताते हैं कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट इन द ह्यूमन माइंड एंड देन इन द आउटसाइड वर्ल्ड। उसका सीधा और साफ मतलब ये है कि जब तक आप मन में उन चीजों को पा नहीं लेते, उसका यकीन नहीं कर लेते, उसके बारे में आपको सर्टेनिटी, निश्चितता नहीं आती, तब तक बाहर की दुनिया में आपको वो अनक्लियर नजर आएगी, वो आपको धुंधली धुंधली नजर आएगी। तो शुरुआत में कोई भी व्यक्ति जो सफल हुए, उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे सफलता कितनी मिलेगी, कब मिलेगी और कहां मिलेगी। बस एक चीज पता थी कि मैं सफल होकर रहूंगा, मैं अमीर होकर रहूंगा। तो शुरुआत में आप अनक्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आपका जॉब है, या जो भी आपका आउटकम है, उसको ध्यान में रखते हुए अब सिस्टम और प्रोसेस पर चले आइए। क्योंकि आउटकम पर फोकस करते आपको आउटकम नहीं मिलेगा, आपको दूसरे लेवल पर आना होगा। आपको सिस्टम और प्रोसेस को, यानी अपने रूटीन को, अपने बिहेवियर को बदलना होगा। क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम क्या है मालूम है, मोटिवेशन से शुरुआत कर देते हैं, लेकिन हैबिट पे आके रुक कर जाते हैं। और हैबिट पे आके रुक जाना मतलब यही कि आपका रूटीन चेंज नहीं हुआ है। इफ यू आर नॉट चेंजिंग योर रूटीन, यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट। तो मेंटल लेवल पर थिंकिंग चेंज करिए, फिजिकल लेवल पर एक्शन चेंज करिए, एंड वेट एंड वॉच। धीरज बहुत जरूरी है। लोग धीरज नहीं रखते, फ्रस्ट्रेशन में गोल चेंज करते हैं। 3 महीना नहीं हुआ, बोले कोई बात नहीं है, बकवास है ये, मुझे नहीं करना, छोड़ देते हैं। और वो चीज जो आपके मेरे लिए मैनिफेस्ट होने वाली थी, वो रुक जाती है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैं आपको अलग अलग तरीके से छोटे छोटे वीडियो के द्वारा कुछ प्रोसेस बताऊंगा। मोटिवेशन नहीं, प्रोसेस, कि एक्चुअली आपको क्या सोचना चाहिए। और सोचना, ये थिंकिंग जो है ना, ये एक प्रोसेस है। सही सोच सही रिजल्ट देगी, लेकिन हर सोच के बाद में रिजल्ट एक्शन के बाद ही आता है, ये हमेशा याद रखना। दिस इज सक्सेस कोच अतुल लाठिया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसी तरह से अपने जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट, दिल से।